हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड इंग्लिश की दुनिया हिंदी में। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम सिंपल तरीके से। ये क्या है, इसके कैसे सेंटेंस बनाते हैं और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिकली ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जब आपका काम ऑलरेडी हो चुका होता है किसी पास्ट टाइम में, या फिर जब कोई काम पास्ट में दूसरे काम से पहले हो चुका होता है तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर दो काम पास्ट में हुए हों और पहला जो काम है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, रवि स्कूल गया था। एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि वो स्कूल जा चुका था, लेकिन उसने क्या करा, स्कूल जाने से पहले ही उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो उसने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था। पास्ट में दोनों काम हुए, रवि स्कूल भी गया था और स्कूल जाने से पहले उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो पहले कौन सा काम हुआ है? पहले रवि ने ब्रेकफास्ट किया, बाद में वो स्कूल गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम किसके साथ यूज़ करेंगे? जो काम हमारा पहले हो चुका है, जो कि यहाँ पर है रवि ने ब्रेकफास्ट किया था। इसका एक जगह और यूज़ होता है जब हमारा कोई काम हो चुका होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं कल खाना खा चुका था, तो ये भी आपका एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। देखिए, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, थे, इस तरह के हिंट वर्ड्स आते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। उसने मुझे फ़ोन किया था, पापा बाज़ार गए थे। तो ये ऐसा काम है जो आपका हो चुका है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, इट्स ऑलरेडी डन, काम हो चुका था। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था कि जो आपका काम अभी हो चुका है, जो आपका अभी कंप्लीट हुआ है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ जब तुमने मुझे फ़ोन करा था मैं खाना खा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं, एक तो फ़ोन करना हुआ और एक खाना खा चुकना हुआ। तो पहले कौन सा हुआ था? पहले वो खाना खा चुकी थी, उसके बाद फ़ोन आया था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, इसका रूल देख लेते हैं हम। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, जो मैं काम कर चुकी थी, कल मैं स्कूल जा चुकी थी, तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट जा चुकी थी। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुकी थी। तो हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी रहती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। देखिए, हम वापस से समझते हैं। अगर हमारे दो काम हुए हों और एक काम पहले ही हो गया हो और एक बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले हमारा हो जाता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसका रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकेंड एक्शन होता है, जो बाद में होता है, उसके लिए हम केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए, हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं पहुँचा, उससे पहले वो जा चुकी थी। देखिए, यहाँ पे दो काम हुए पास्ट में, एक तो उसका पहुँचना हुआ, दूसरा वो ऑलरेडी जा चुकी थी। तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ है? वो पहुँचा था या पहले वो जा चुकी थी? पहले वो जा चुकी थी। तो जो आपका सेंटेंस है पहले वो जा चुकी थी, उसके साथ तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट, दैट इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राम ने होमवर्क पहले कर लिया था, फिर टीचर आई। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, पहले होमवर्क पहले ही हो गया, उसके बाद टीचर आई है। तो जो काम पहले हो जाता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे राम हैड, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। राम हैड डन हिज होमवर्क बिफोर द टीचर केम। और यहाँ पे टीचर बाद में आई थी, इसलिए हमने टीचर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करा, दैट इज कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा?
came। देखिए कुछ सेंटेंसेस से और समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। मैं स्कूल पहुंचा पर बस जा चुकी थी। देखिए यहाँ पे अगेन पास्ट में दो काम हुए हैं, स्कूल का पहुंचना हुआ, बस का जाना हुआ, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ है हमको ये आइडेंटिफाई करना है। पहले बस जा चुकी थी, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सो द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्कूल। और आपका जो स्कूल पहुंचना बाद में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। मम्मी मार्केट गई थी जब मैं उठा। वो उठा बाद में था, मार्केट मम्मी पहले जा चुकी थी। सो मॉम हैड गॉन टू द मार्केट व्हेन आई वोक अप। एक सेंटेंस और, मैं टीवी देख रहा था पर पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका था। देखिए उसने टीवी भी देखा और होमवर्क भी किया, लेकिन वो होमवर्क ऑलरेडी कर चुका था, उसके बाद में उसने टीवी देखा था। सो आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी और बिफोर आई वॉच्ड टीवी। आपको आई होप ये क्लियर होगा कि हम कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं इन दो सेंटेंसेस में और कब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। देखिए अगर मैं बोलती हूँ मैं जा चुकी थी, आई हैड वेंट, दैट इज़ रॉन्ग। अभी हमने सीखा है अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैड के साथ। तो आई हैड गॉन, अगेन शी हैड डिड इज़ रॉन्ग, शी हैड डन, वो कर चुकी थी। तो हमको याद रखना है अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम हुए हैं, एक काम ऑलरेडी हो चुका है, उसके साथ हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म व्हेन, डिड, सॉ यूज़ करना गलत होगा। कुछ और एग्जाम्पल से हमको प्रैक्टिस करनी है। 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आपको इनको पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करना है। सेंटेंस है, मैं तुम्हारे आने से पहले सो चुका था। टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स ने अपना काम पूरा कर लिया था। मैं घर पहुंचा, मम्मी खाना बना चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, एक काम ऑलरेडी हो चुका था और दूसरा काम आपका अभी हुआ नहीं, मतलब ऑलरेडी हो चुका था दूसरे काम से होने से पहले। कुछ सेंटेंसेस और हैं जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं तुम्हारे आने से पहले सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू कम। यहाँ पे केम रॉन्ग लिखा हुआ है, इधर बेसिकली आना चाहिए कम, बिकॉज यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स ने अपना काम पूरा कर लिया था। मैं घर पहुंचा, मम्मी खाना बना चुकी थी। स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द टीचर केम। मैं घर पहुंचा, मम्मी खाना बना चुकी थी। मॉम हैड कुक्ड फूड व्हेन आई रीच्ड होम। अब आपके लिए 3 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। वह मुझे फ़ोन करने से पहले सो चुका था। क्या तुम स्कूल पहुंच चुके थे जब बारिश हुई? मैंने पहले ही किताब पढ़ ली थी। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए हैं और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो है क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।